लेग्रांजे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड्स उल्टा कर दोगे तुम लोग, ठीक ना? ऐसे ऐसे ना बोलो तो अच्छा है, इस तरह से बोलो कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप का ऑर्डर को क्या करता है? डिवाइड करता है। यही लेग्रांजे थ्योरम कहती है। अब इसी स्टेटमेंट का यूज करके हम देखो आगे वाले रिजल्ट्स प्रूव करेंगे, ठीक है? क्या रिजल्ट है देखो। पहला जो रिजल्ट है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या करता है? ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ठीक है? तो रिजल्ट नंबर फर्स्ट लिख लो जरा। रिजल्ट्स, ठीक है? फर्स्ट लिखो ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G फाइनाइट ग्रुप कर लो, क्योंकि फाइनाइट ग्रुप के लिए ये सारी बातें होती हैं, ठीक ना? फाइनाइट ग्रुप G डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G। ये पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, ठीक ना? कि एलिमेंट का ऑर्डर क्या करता है? ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। एलिमेंट के ऑर्डर से क्या मतलब होता है बताओ? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट? ये तो समझते हो तुम लोग, क्या होता है एलिमेंट का ऑर्डर? मतलब उसके कितने टाइम्स उसको ऑपरेट किया जाए कि मतलब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर वो सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है ना? जिसकी पावर लगाने पे क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए, ठीक है? तो अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर मान लो अगर ए का ऑर्डर हम कह रहे हैं कि m है, तो इसका मतलब a की पावर m क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। यही बात है। ग्रुप का ऑर्डर का क्या मतलब होता है बताओ? ग्रुप का ऑर्डर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट पर ग्रुप, ठीक है? तो ग्रुप का भी ऑर्डर समझ रहे हो, एलिमेंट का भी ऑर्डर समझ रहे हो। अब ये थ्योरम क्या करी है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब हमें प्रूफ करना है, कैसे? देखो, विद द हेल्प ऑफ लैग्रांजेस थ्योरम, ठीक है? तो प्रूफ इसका लिख लो जरा, प्रूफ आया हुआ है इसका। Let H be any group, let H be any group generated by an element A belonging to G। G बताओ क्या है? एक ग्रुप है और हमने एक दूसरा ग्रुप बनाया। कौन सा ग्रुप बनाया? जो G के किसी एलिमेंट A से क्या है बताओ? जनरेट हो रहा है। ठीक बात है? देखो ध्यान से, H हमने क्या बनाया बताओ? एक ग्रुप बनाया जो किससे जनरेट हो रहा है बताओ? उस ग्रुप के किसी एलिमेंट से, ठीक है? H भी ग्रुप है, G भी ग्रुप है। तो क्या मैं ये लिख दूं? दिस इंप्लाइज दैट H इज सब ग्रुप ऑफ G। अरे भाई, H क्या हो रहा है? G के किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अब अगर G ग्रुप है और कोई एलिमेंट A G में है, तो H में बताओ कैसे मेंबर हैं? A है, A स्क्वायर होगा, A क्यूब होगा, इस तरह के मेंबर होंगे H में। अब बताओ, अगर A G में है तो A स्क्वायर भी कहाँ होगा? G में ही होगा। A क्यूब भी कहाँ होगा? G में ही होगा। कैसे? बाई क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। H बताओ क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? भाई ग्रुप की प्रॉपर्टी तो होल्ड कर ही रहा है। H को हम ग्रुप पहले ही बोल दे रहे हैं। H ग्रुप है जो जनरेट हो रहा है A से, और A कोई G का मेंबर, इसलिए H क्या होगा? सब ग्रुप होगा G का। ठीक है, अब जरा देखो, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ H
डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, बताओ बाई किससे? लैग्रांजेस थ्योरम अभी भी पढ़ा है भैया तुम लोगों ने, ठीक है। लैग्रांजेस थ्योरम यही कहता है ना कि ऑर्डर ऑफ एच क्या करता है, डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ जी को, ठीक है। आल्सो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। बताओ शिवा, शिवा बहुत उदास हो गया आज। ऑर्डर ऑफ एच बराबर है ऑर्डर ऑफ ए के, क्यों बताओ? एलिमेंट है तो हो गया। देखो H क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा था A से, तो H मतलब क्या है बताओ? साइक्लिक ग्रुप है। H क्या है बताओ? साइक्लिक ग्रुप है। और साइक्लिक ग्रुप में मैंने ये बताया था कि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का भी ऑर्डर होता है। तो A यहाँ पे जनरेटर है, तो जो A का ऑर्डर होगा वही क्या होगा, H का भी ऑर्डर होगा, ठीक है। अब क्या लग गया, देयरफॉर देखो इन दोनों कंडीशन से ऑर्डर ऑफ H डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, और ऑर्डर ऑफ H क्या है, ऑर्डर ऑफ A के बराबर ही है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, है ना। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ठीक ना। यहां पे क्या लिखोगे, सिंस H इज साइक्लिक ग्रुप generated by A, ठीक ना। इसलिए ऑर्डर ऑफ H क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A के, नहीं डायरेक्ट नहीं मान लेंगे H सब ग्रुप है, ठीक ना। तो H तो कोई भी सब ग्रुप हो गया, मतलब किसी एलिमेंट से जनरेट नहीं हुआ तो फिर साइक्लिक नहीं कह पाएंगे, फिर ये वाली बात नहीं कह पाएंगे कि ऑर्डर ऑफ H बराबर है क्या है, ऑर्डर ऑफ A के। किसी भी सब ग्रुप में ये बात तो नहीं होल्ड होती ना। कब होल्ड होती है बताओ, जब H क्या हो, साइक्लिक हो। तो H को मैंने जानबूझ के इसी तरह से लिया ही है कि H क्या है बताओ, साइक्लिक है, किसी एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है। ठीक है। यही रिजल्ट था ना, यही रिजल्ट है कि और कुछ भी है? बहुत सारे रिजल्ट हैं, तो रिजल्ट बताते जाके को प्रूफ करते जाते हैं, ठीक है। और क्या रिजल्ट है, मुझे तो एक बात ये याद आ रही थी कि भैया ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये तो मैंने करवा दिया। और बताओ कितने रिजल्ट्स हैं, इसको समझने में बताओ किसी को दिक्कत, एक बार देख लो फिर से। ये तो तुम लोगों को समझ में आया होगा, ये तो इजी था, ठीक है। थ्योरम है ना, या जो रिजल्ट आगे तुम पढ़ने जा रहे हो, इस रिजल्ट का तुम कंपटीशन में बहुत बार यूज करोगे, ठीक है। पहले मैं रिजल्ट लिख दूं, क्या है जरा देखो। रिजल्ट नंबर जो 2 है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, ठीक है। कहने का मतलब देखो, एक हमारे पास अगर ग्रुप G है, ठीक है, और इसका ऑर्डर मान लो क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। 9 प्राइम है, हो 9 प्राइम नंबर है? नहीं ना, कौन प्राइम है फिर? 11, 13, 17 और कौन, 19 भी आ गया, 23 भी आ गया, 21 भी होगा क्या प्राइम? प्राइम नंबर क्या होता है ये तो जानते हो ना। चलो ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम ये जानते तुम लोग। तो ये देखो कुछ प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। हाँ 2 भी है, 2 भी क्या है, प्राइम है। चलो अच्छी बात है, 2 प्राइम भी है। और भी ऐसे कुछ 100 तक के जो हैं वो लिख लेना कॉपी में, काम कर लोगे। 100 तक के जितने भी नीचे के हैं, कम से कम वो ग्रुप 24 नहीं होगा ना, 24 तो कंपोजिट। 24 होता है। अच्छा ठीक है, ये 24 होता है, ठीक है। तो जितने भी 24 हैं एक बार लिख लोगे कॉपी में, ठीक ना। क्यों लिख लोगे देखो, मैं बता रहा हूँ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि दे देगा कि एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 17 है, और फिर ऑप्शन दे देगा कि अबेलियन, नॉन अबेलियन, है ना, या इस तरह से कुछ और 4 विकल्प दे दिया। तो देखो अभी तुम लोग क्या पढ़ने जा रहे हो कि अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या हो बताओ,
प्राइम हो तो वो क्या होता है, साइक्लिक। और जितने भी साइक्लिक होते हैं वो क्या होते हैं, अबेलियन तो होते ही होते हैं। तो जैसे ही हमें इस ऑर्डर का कोई ग्रुप दिखेगा तो हम तुरंत कह देंगे वो क्या है, बताओ, अबेलियन भी है। साइक्लिक तो है ही, साथ साथ क्या कह देंगे, अबेलियन भी है, मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप है। ठीक है, लेकिन क्या बताओ, अब एक चीज क्वेश्चन देखना जरा, क्वेश्चन कभी कभी घूम जाता है, बनाने वाले के ऊपर है। ठीक है, ये 24 ऑर्डर का कोई ग्रुप है तो ये क्या होगा, अबेलियन होगा कि नहीं होगा, प्राइम नहीं है तो साइक्लिक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब ये मत कह देना कि अबेलियन नहीं होगा, अबेलियन तो बस केवल यही वाले होते हैं। ये बात तो समझ रहे हो ना, इस बात का गलत अर्थ निकाल करके, हाँ, अनर्थ नहीं करना है। ठीक है, अनर्थ करने से बचो। तो बताओ इसका प्रूफ सभी को समझ में आ रहा है कि लिखें, कर लोगे इसका प्रूफ कि प्राइम ऑर्डर का अगर कोई ग्रुप है तो वो साइक्लिक होगा। साइक्लिक होने का क्या मतलब बताओ, किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो। ठीक ना, तो हम सब जो हमने पिछला प्रूफ लिखा है क्वाइट सिमिलर प्रूफ ये भी लिखने जा रहे हैं, उससे कुछ अलग नहीं है। ठीक ना, इसका प्रूफ देख लो, बस इसके बाद आज का लेक्चर एंड करते हैं। ठीक है, लिखो लेट जी बी एनी ग्रुप, let H is any group, let H is any group generated by an element A belonging to G। किसी एलिमेंट A से, A कहाँ का मेंबर है, ग्रुप का मेंबर है, उसी से जनरेट हो रहा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अच्छा ये बताओ यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप लिखने की जरूरत है? फाइनाइट ग्रुप में क्यों लिखूंगा जब मैं कह ही रहा हूँ कि प्राइम ऑर्डर है, तो प्राइम होने का मतलब भी फाइनाइट हो गया। ठीक है, तो फाइनाइट देखो मैंने यूज नहीं किया हुआ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, वो अंडरस्टूड है कि फाइनाइट ही होगा। ठीक है, अब देखो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स, प्राइम भी तो फाइनाइट अरे नहीं, प्राइम ऑर्डर का है तो उसका मतलब कोई फिक्स वैल्यू दे रहे हो, चाहे वो 1 करोड़ क्यों ना दो, तो फाइनाइट ही हुआ ना 1 करोड़ भी। ठीक है, बात समझे कि नहीं। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच। यहाँ पे सिंस एच इज साइक्लिक ग्रुप generated by A, also by Lagrange's theorem क्या हो रहा है, ठीक है, also by Lagrange's theorem order of H divides order of G। तो this implies order of A divides order of G। यहाँ पे एक चीज मेंशन कर लो जरा सा, यहाँ पे let G be any group of order P where P is prime ना, P is prime। ठीक है, अब दिस इंप्लाइज बताओ क्या कि ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स P, और P बताओ क्या है, मेरा कोई प्राइम नंबर है। तो बताओ A का ऑर्डर क्या पॉसिबल हो सकता है, प्राइम भी होगा सर, पी भी होगा, प्राइम भी होगा, P भी होगा, मतलब पी भी होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ A बताओ क्या होगा, या तो 1 पॉसिबल है क्योंकि 1 P को डिवाइड कर सकता है, या कौन डिवाइड कर सकता है, वही खुद P, क्योंकि P बताओ क्या है,
प्राइम है, तो प्राइम नंबर को या तो वही नंबर डिवाइड करता है या कौन डिवाइड करता है, 1 डिवाइड करता है। तो मतलब ऑर्डर ऑफ ए या तो 1 होगा या क्या होगा, p होगा। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज, ये लिख लो, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 और ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल्स टू p। यही दो कंडीशन पॉसिबल है। अब देखो ऑर्डर ऑफ ए 1 नहीं हो सकता है, क्यों नहीं 1 हो सकता है, कोई बताए? आइडेंटिटी का क्यों? देखो जो ये हमने ग्रुप लिया है ना H, जो जनरेट हो रहा है किससे बताओ, A से जनरेट हो रहा है। अगर A में आइडेंटिटी लेता तो आइडेंटिटी की मैं कितनी भी पावर करता सेम वही एलिमेंट ही आता। ठीक है, तो कोई मतलब बनता नहीं उसका, ठीक ना, जनरेट होने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ A क्या पॉसिबल बताओ, P ही पॉसिबल है। ठीक ना, तो यही बात लिख लो। ऊपर से मैं इसको मिटा दूं, यहां तक नोट हुआ, फटाफट नोट करो तो इसको खत्म करें। फिर ये मेंशन करेंगे क्या कि मतलब अब यही मेंशन कर देंगे कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, या देखो बुक में कहीं कहीं पे ऐसा भी मेंशन कर सकता है कि यहीं पे मेंशन कर देता है कि ए क्या है, आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, वो भी कर सकते हो काम, चाहे इस तरह से लिख लो, दोनों बातें एक ही हैं। अब लिखो हियर ऑर्डर ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 1 एज ए नॉट इक्वल्स टू आइडेंटिटी, क्योंकि ए क्या है, आइडेंटिटी नहीं है। ठीक ना, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ए बताओ क्या हो गया, p हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ ए p हो गया तो ऑर्डर ऑफ h किसके बराबर है, ऑर्डर ऑफ a के बराबर है। ठीक ना, तो दिस इंप्लाइज बताओ क्या, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू बताओ क्या, p। मतलब h में कितने एलिमेंट हो गए, p, और g में भी कितने एलिमेंट थे बताओ, है ना, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। बात समझ में आई? अब देखो h क्या है मेरा, h क्या है बताओ, साइक्लिक ग्रुप है, तो इसलिए g भी क्या हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया। ठीक ना, सिंस H इज साइक्लिक देयरफॉर G इज आल्सो साइक्लिक, है ना। तो अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या हो, प्राइम ऑर्डर हो, तो वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक है, अब कोई ये मत कहना कि अगर एक सब ग्रुप में ले रहा हूं ग्रुप का, देखो दो बातें हैं, एक सब ग्रुप ले रहा हूं मैं ग्रुप का जिसका ऑर्डर p है और ग्रुप का भी ऑर्डर मान लो क्या हो गया, p हो गया, तो क्या h साइक्लिक होने पे g साइक्लिक हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। देखो मैंने h को क्या बोला है बताओ, h जनरेट हो रहा था a से, और a कहां का मेंबर था बताओ, g का मेंबर था। तो इस बात का ये मतलब निकला कि g भी किससे जनरेट हो रहा होगा, a से जनरेट हो रहा होगा। ठीक ना, बात समझे? ऐसे तो कोई भी सब ग्रुप ले लो, तो कोई भी सब ग्रुप नहीं, H कैसा सब ग्रुप है बताओ, साइक्लिक सब ग्रुप है जो कि G के किसी एलिमेंट से जनरेट हो रहा था, तब ये बात पॉसिबल है। ठीक ना, तो हमने देखा कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या है बताओ, प्राइम है, तो वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक ना, और स्टार करके नीचे लिख लो, स्टार करके नीचे एक बात और लिख लो कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज अबेलियन ग्रुप। ठीक है, अब जो जो समस्याएं हैं वो पूछ लो।